आज मौसम बहुत ही प्यारा है। असद साहब भी आज घर हैं, इन्होंने तो 3-4 बजे जाना है शायद। और मौसम भी देखें कितना खूबसूरत, धूप निकली है, नीले नीले उदय उदय बादल कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला की जो सुनाई है ना, उसका अपना जवाब नहीं है। तो ये देखें कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। ये मंजर ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा? ये मंजर आपको ज्यादा बेहतर लग रहा होगा, लेकिन मुझे अल्लाह के मंजर बहुत अच्छे लगते हैं। इंसान भी अल्लाह का है, इसमें क्या शक है? अशरफुल मखलूकात है मनाजर का। बेशक बेशक। अब ये ट्रक को देखें और काली गाड़ी देखें और ये घास देखें और ये देखें, बहुत शुक्रिया। फर्क हुआ ना कुछ में? बात अल्लाह की ठीक है। चले निकले, चलो जी भैया जी, चलो जी चलो जी। मंजर कैसी हैं आप? मंजर दिखाएं सर आप मुझे। कैसी हैं मंजर जी? मैं मंजर अल्लाह की मंजर हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप मंजर हैं, हम मुंतजर हैं। बेशक बेशक। कितना प्यारे प्यारे लफ्ज बोलते हैं देख लें हमारी गहराई जो है मोहब्बत की कैसी है। कि दिल खुश हो जाता है इनकी गहराई। ये देखें जी, मैं दिखाता हूँ ये मंजर, ये मुंतजर। सही है? सही। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हूँ शाहीना असद, एक नया दिन नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सज्जन मित्र, मेरे खडोने, मेरे फुल फुलोने, मेरे प्यारे प्यारे मठोरे, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ, मेरे बड़े, मेरे भाई, मेरी बहनें, सब जितने भी हैं सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। बुक या। देनी थी ना? हाँ, ये भी देनी। मैं वो ट्रैश कैन अंदर रख। आप कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं। एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे से दिन के साथ मैं शाहीना असद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपके सामने फिर हाजिर हो गई हूँ। आज की हमारी एक्टिविटी तो जो है चलती रहती है, ज़िंदगी तो रवां दवां रहती है। सूरज है वो आता है, ज़रूर निकलता है, चांद है वो ज़रूर निकलता है, दिन है ज़रूर निकलता है, रात जो है ज़रूर निकलती है। ये अल्लाह पाक के काम है। मौत है वो ज़रूर आती है, ज़िंदगी है वो भी ज़रूर आती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ज़िंदगी दी हुई है, हम बातचीत करते हैं, हम सोचते हैं, इसलिए अच्छा सोचें, हमेशा हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचें और सोचें उन चीज़ों के बारे में जो आपके साथ मुंसलिक है। आप अपने वतन का सोच सकते हैं। आजकल पूरी दुनिया हमारा वतन छोड़ के पूरी दुनिया में मुसलमानों पे इब्तला का, मुसीबत का दौर है। कभी गौर किया कि क्यों है? क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें ये दिया है सोच विचार के लिए। ये सोच विचारना और आपको बाइख्तियार बनाया। ये ज़िंदगी के साथ आपको चीज़ें मिली हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अपनी ज़िद पे मत अड़ें। अगर किसी को बुरा समझते रहे हैं हमेशा, तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो अच्छा हो जाए, उसने अपने अमाल दुरुस्तगी की तरफ लगा दिए हों। लेकिन आपका चूँकि इमेज उसके लिए बना हुआ है एक बुराई का, उसके ऊपर लीला नहीं चलना, इसको इस्तेमाल करना है। उसके एतबार को, उसके अमाल को देखना है, उसके रोज़मर्रा की चीज़ों को देखना है कि वो किस तरह आजकल चल रहा है। इसलिए फिर अपने साथ साथ इमेज को भी चेंज करना है दूसरों के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग आके अपने इमेज के मुताबिक दूसरे की तारीफ आपके साथ कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसका एक्सपीरियंस उसके साथ कुछ ठीक नहीं है, या हो सकता है उसने कुछ अपना बर्ताव, अपना बिहेवियर उसके साथ अच्छा ना किया हो, रिएक्शन में कुछ गलत चीज़ उसको मिली हो और वो एक इमेज उसने कायम कर लिया उसके लिए। और आप तक जब वो तस्वीर कशी उसकी करता है किसी दूसरे फ़र्द की, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है।
तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आपने इसको यूज़ करना है। किसी के लिए भी कोई इमेज बनाना है तो अपने दिमाग को यूज़ करें, उसके अमल को देखें, उसके रोज़मर्रा उठने बैठने बात करने इन चीज़ों से देखें तो आपको यहाँ हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी के साथ आपको ये चीज़ें दी। हाँ जी असद साहब, मैं तो फिर आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ लेके अपने व्यूवर्स के साथ डिस्कस करती हूँ। आप बताएं कि अभी हम किधर को जा रहे हैं? ये आपने बताना है, मैं तो ड्राइवर हूँ। अभी हम जनाब असद साहब के साथ जा रहे हैं कास्को। मैं कहती हूँ कास्को से लेते हैं, ज़रा कास्को में देखते हैं और चीज़ें कुछ लेनी है, खजूरें ये वो, और तो कोई ख़ास इतनी नहीं है चीज़ें। घी भी देखेंगे उधर, देसी घी या कुछ इस तरह की चीज़ें। कुछ और कह रही थी कोई, चले उधर चल के करते हैं। हाँ चल के उधर करते हैं और फिर बाद में हमने डॉलर आमा आना है। हाँ। डॉलर आमा से कुछ छोटी छोटी पैक करने की चीज़ें जो किसी को बेचनी हो तो बेच लें। ओके। ठीक है, तो ओके अच्छा, सब कुछ काले बहुत जल्दी पड़ जाते हैं तो ठीक है। हाँ, उनका मतलब है कि ज़रा मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे बिजी ना करें। ठीक है जनाब, ये देखें उधर दूसरी रोड जा रही है, इधर हम इस रोड पे चल रहे हैं। बात होती रहेगी, दिन चढ़ा है तो बातें भी चलती रहेंगी। ओके बाय बाय। ये देखें, ये इन्होंने बुक रिटर्न की लाइब्रेरी की। ये डाकिया डाक लाया, डाक डाल के चली आई हैं, आ रही हैं, ये आ गई। मैंने कहा आप फ़लस्तीन की मुजाहिद लग रही हैं। अच्छा, मुजाहिदा मिशन पे निकली हैं मुजाहिदा। फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने कितनी कुर्बानियाँ दी और कश्मीर के मुजाहिदीन ने भी। लेकिन क्या हासिल वसूल बात पता है क्या है, माइंड ना करना, हम डिस्कशन में ही लगे जा रहे हैं, इसलिए वो दुखी वाली बातें कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक होने के लिए होती हैं। इन्होंने ठीक होना है तो अल्लाह पे भरोसा रखें और अच्छी बात करें कि जब हम चूँकि कुछ कर ही नहीं रहे उनके लिए तो हम ऐसी दुखियाड़ी वाली बातें क्यों करते हैं। आमीन। हम तो ये मकसद है बस हर वक्त मैं बेगुनाह कैदियों की रहाई हाँ दुआ करें, ठीक है, लेकिन दुखियाड़ी बातों से कुछ नहीं बनना, क्योंकि हम जब उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे सिवाय बातों के तो फिर दूसरों को दुखी क्यों करें, ये मेरा मकसद है। ठीक है, ठीक है, जो है अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स गो। अच्छा, आप ये देख रहे हैं दो बड़े रंगीन से ये कमरे से बने हुए हैं। हाँ। ये कंटेनर्स हैं, इसके अंदर इन्होंने कमरे बनाए हैं। ये बेसिकली चैरिटी कलेक्शन बॉक्सेस हैं। ये कम्युनिटी फूड, ये देखें ना, एल्बियन लाइब्रेरी कम्युनिटी फूड ये लिखा हुआ दिखाएं। ये ठीक है ना, एक ये बॉक्स है और एक वो सामने इनका ऑफिस है, वहाँ पे आप आते हैं, जो भी चीज़ देनी है अच्छा वो देते हैं, अपना नाम लिख के देते हैं, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट की फिर टैक्स पे रिबेट मिल जाती है आपको। ओके। आप देखें ना कितना खूबसूरत बनाया है उन्होंने। हाँ, और ये स्वीट कॉर्न है, प्योर ओट मील है, बीन्स है, फलाना फलाना आटा है, शुगर ये दे है, सकते हैं, ये मतलब कुछ भी आप दे दें। मतलब उन्होंने एक बड़ा अट्रैक्टिव सा दिखाया है कि आप कुछ भी आके फूड आइटम दें गरीबों को। बिल्कुल तो ठीक। इधर बहुत ज्यादा, वैसे मैंने देखा है, डोनेशंस बहुत ज्यादा। मेरा दिल करता है कि हम भी पाकिस्तान जाए ना, तो इस तरह हम भी डोनेशन का कोई ना कोई बनाए वहाँ, हाँ बिल्कुल, खासकर रिच एरियाज मैं में। आपको ना एक और बॉक्स दिखाऊंगा। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये काम करूँ, पहले उस पे हम डिस्कस करें जो हम भी सारी जिंदगी का सोच रहे हैं। बिल्कुल, वो तो हम देख लेंगे अभी, और देख आपको मैं लेंगे। दिखाता हूँ, इसमें वो कपड़े आके फेंक के चले जाते हैं लोग। ये इधर डब्बा है मेरे ख्याल में, ये क्लोथ्स कलेक्शन बॉक्स जिसे कहते हैं। ये डब्बे में लोग आते हैं और इसमें अपने अपने कपड़े डाल के चले जाते हैं। और कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि गंदे पंदे मरे कपड़े कोई कचरा फेंक के गया, नहीं, बाकायदा साफ सुथरे करके उसमें बंद करके बैग अंदर डाल देते हैं। लेकिन मैंने पहले मैं समझती हूँ जब हम नए आए थे ना असद, तो उस वक्त हमारा ये कल्चर बहुत ज्यादा था कि लोग जो थे ना वो साफ सुथरा, उस वक्त अंग्रेज बहुत थे यहाँ,
तो हर चीज़ चमका के वो देते थे, अगर जो भी वो फंडिंग करना चाहते थे। मगर बाद में मैंने देखा है हमारी कम्युनिटीज़ आ गई और बहुत से लोग आ गए जो पूरी दुनिया से मतलब ज़रा लो कैटेगरी के लोग थे, तो उन्होंने गरीब लो कैटेगरी तो कोई नहीं होती, हाँ गरीब लोग थे जो आ गए इधर, वो मसवत तबका कहते हैं, मतवस्त तबका आ गया इधर। तो उन्होंने वो खुद शायद सोच ही उनकी मतवस्त थी, तो वो जब कोई फंडिंग करते भी हैं तो वो इस तरह करते हैं कि वो साफ नहीं करते उन्हीं कपड़ों को लपेट लपूट के, तो चलो जो कचरा फेंकना होता है वो एक्चुअली कचरा होता है, लेकिन वो यहाँ फेंक जाते हैं। ये भी बड़ी बदकिस्मती है, गलत है। और ये सही कपड़े आप दें या बर्तन देना चाहते हैं उनको मांज के दें, साफ करके दें, तो फिर लेने वाले भी खुश होते हैं। ये चले कोई नहीं, होता ये है ना कि आप जब इतने क्वालिफाइड नहीं हैं चीज़ों को समझने के लिए और आप ट्राई और बेस्ट करते हैं कि जी मैं कुछ दे दूं, और फिर इसी तरह ही आप देते हैं। बात ये है कि क्वालिफिकेशन ले लें, इससे ये जाहिर होता है कि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है इन चीज़ों को समझने की। वो आपको अपनी क्वालिफिकेशन बनानी पड़ेगी, अपने आप को एजुकेशन में आना पड़ेगा ऊपर। अगर इधर रहना है और इनके साथ ही रहना है तो फिर इनके हिसाब किताब को कम से कम एक लेवल तक आपको करना पड़ेगा, वो करना चाहिए हमें। लेकिन खैर अब जो नए इनके बच्चे आ रहे हैं, यंग जो हैं, जो यही बॉर्न हुए हैं, उनके ज़हन में है, वो साफ सुथरा करके करते हैं। उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की है वो स्कूल में उनको बताया जाता है इन चीज़ों के बारे में, और वो बच्चों के अंदर वो झूठ नहीं बोलते। मैंने ये देखा है, मैंने यहाँ के अपने बच्चों को, मतलब जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं या दूसरे, मैंने देखा है बिल्कुल अंग्रेज बच्चों की तरह वो भी झूठ नहीं बोलते। और पेरेंट्स अगर बोलने लगते हैं तो उनको कह देती है मामा या पापा आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बात तो नहीं थी, ऐसे थी। मतलब वो भरी मजलिस में बोल देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हम वो जो एक मुनाफकत है ना उन बच्चों के अंदर नहीं आ रही, ये सिस्टम बोल रहा है, जो कि एजुकेशन के जरिए उन्हें सिस्टम दे रहा है चीजें। जो फर्स्ट जनरेशन आई है ना, वो तो आई है, जिसको 20 साल हो गए इधर, वो अभी उसी उसमें ही है, माइंडसेट में है। वो अभी इधर पूरी तरह एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई है। उसने अपने को चेंज ज़रूर किया है, लेकिन इतना नहीं जितना कि होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमेना ऐसे ही चलता है। लेकिन उनकी आगे जो जनरेशन बच्चे हैं वो बहुत बहुत फ़र्क है, और वही इंशाल्लाह आप देखिएगा इस मुल्क को चला रहे हो। जी आ गए कॉस्को, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। क्या क्या लेना है जी? ये भी देखते हैं, खजूरें तो सबसे इम्पोर्टेंट है। खजूरें यहाँ बहुत अच्छी आए और रीजनेबल प्राइस, बड़ी अच्छी क्वालिटी की। अब देखते हैं अगर वो मिल गए। हाँ, मेनली तो उसी के लिए आए हैं, आगे देखते हैं कुछ और भी ज़रूरी हुई तो ले लेंगे। चलेंगे, बटन दबा देंगे जाके इसका, लोगों को नहीं रिकॉर्ड करना, बंद कर दो। आगे जी कॉस्को के अंदर दाखिल हो गए। ये देखें जुलेखा जा रही हैं, बड़ी फ़लस्तीन की मुजाहिदा, उड़ा देंगी कॉस्को को आज। हाँ जी, किधर? इधर नहीं, खजूर किस साइड पे? फटाफट पहुँचे, फटाफट। हाँ ओके, उधर चल के दिखाते हैं यार। नहीं, उसने तो इधर का इशारा किया था कि यहाँ पे है वो खजूर, तो मेरे ख्याल ये है यार। इसको बीबी गुल कह रही थी झुमरा, तो उसने कहा जुमारा, तो ये जुमारा है, झुमरा गिराई के नहीं है। वो कौन सा गाना था? झुमरा गिरा रे बरेली के बाज़ार में, तो आपने उसे झुमरा कह दिया, लेकिन ये जुमारा है। चलो ले लें एक, फिर है एक ले लें। एक ले तो लिया। कहा हमने पूछा बंदे से कि झुमरा उसका नाम है, उसने ओ यस यस झुमरा जुमारा यस यस। वो था एक कोई इंडियन था, हमें बाद में पता चला, उसने कहा जी वो झुमका गिराई के जो गाना है ना, आप उससे कंफ्यूज हो गई हैं। ये वो झुमका नहीं है जो आप कह रही हैं, झुमका खजूर ये जुमूरे बता, जुमारा
हमने जुमरा कह दिया जाके, जुमरा कह दिया। कि जुमरा डेट्स। फिर मुझे याद आ गया, हेलो जमूरे बता, जमूरे खजूर किधर है, डक 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 वो डक लग डक नहीं डक। रहा था इंडियन पाकिस्तानी, लेकिन वो था। तो तो कहते असद हैं साहब कि ने इस पे बहुत इंजॉय किया। झुमका गिराई के। अब वो झुमका गिराई के बार बार उस वाक़े को आपको सुना रहे हैं। नहीं, मैं तो इसलिए सुने बाबा, जरा एंजॉय होता है ना, enjoy जरा हमारे करें जरा। व्यूअर्स भी एंजॉय करते हैं। एंजॉय करें, एंजॉय बाल भी करें। मैंने कहा ठीक कर लूं। चले बड़ा अब मजा आप आया। चले जरा इंडिया बाजार, अच्छा जी। उधर से एक चीज लेनी है, वहां से निकले तो फिर हम ये कंडेंस मिल्क लेने हैं कोई 2। नो फ्रिल्स। ओके ओके, चलो। अच्छा जी व्यूवर्स, एक, हाँ, आज बड़ा आज अभी हम अंदर गए हैं, एक मजेदार वाकया क्लोजिंग हुआ हो रही है, क्या क्या कहते हैं असद, है। बुटीक की जो क्लोजिंग है, सेल, क्लोजिंग क्लोजिंग सेल, सेल हो क्लोजिंग रही है। सेल का मतलब शायद यहाँ पे ये होता है सारी कि शॉप ही बंद हो रही है, बंद हो रही है, हाँ, या। तो वो सामान तो वो जो है ना, उधर ही हम लोग गए, इन्होंने कहा क्लोजिंग सेल है, ये वही से लेती है। लेते कई भी बार नहीं आपने वही से लिए। हाँ, अब तो तो कोई उन्होंने, नजर ही नहीं आ रहा था। मैं भी चला गया, ये ढूंढना इधर उधर शुरू हो गई। मैं पीछे चला गया दुकान के कोने में, खुद से शुसे थे, मैंने कहा वो देखता हूँ। तो वो मैं देख रहा था, तो इतने में 1.5 मिनट गुजरा होगा कि वो खातून आ गई, कहने लगी कि आप की हेल्प कर सकती हैं, कुछ बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। जो ओनर थी, मैं कहा नहीं नहीं कोई नहीं, वो मेरी मिसेस ले रही हैं वो उधर है। कहती किधर है वो, इधर तो कोई नहीं है। मैंने कहा उधर कहीं मेरे साथ नहीं आई थी अभी, वो तो चली गई हैं। मैं कहा है, मुझे छोड़ के चली गई हैं। मैं हंसना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया। तो वो कहने लगी कि मोहतरम ये कनाडा है। तो मैंने कहा कनाडा का मतलब ये है कि बीवी को जंजीरों से बांध के रखूं अपने साथ, ऐसा है इसका मतलब? कहती हाँ यही मतलब है देखें कि बीवियों को बांध के रखो, भाग जाती हैं यहाँ से। कनाडा में एक लड़की जो है वो निकल जाती है काबू से। तो बस मैं कहा ये मतलब है आपका? कहती हाँ यही है। मैं कर मजाक रही थी, लेकिन मतलब वो कहना ये चाह रही कि बीवी को काबू में रखा करो। चले खुश रहे, काबू करने वाली, अपने आप को काबू में रखा नहीं हुआ, अकेली पूरी बड़ी माशाल्लाह तेज बात करती थी। तेज थी खातून भी, जरा तेज थी यार। चलो ठीक चलो है, निकले फिर खुश रहें जी, औरतें भी मर्द भी सब खुश रहें। अब मुझे ये बताएं, वॉलमार्ट से या होम डिपो से कहाँ से जंजीरें लूं? जंजीरें हम ना बांधते हैं ना बंधवाते हैं, हम आजाद मंच लोग हैं, आजाद ज़हन के लोग हैं। अल्लाह ने आजाद ज़हन का बनाया हुआ है, लिबरल माइंड है हम, लेकिन कभी कोई मतलब गलत चीज़, कभी अल्लाह माफ़ करे, कभी ना कराए करैक्टरलेस चीज़ें नहीं कभी की, लेकिन वैसे हम पूरे जो अल्लाह पाक ने जिस तरह कुरान में फरमाया वैसे चलने वाले। तो मतलब जंजीरें ना लें फिर? ना कोई जरूरत ही नहीं। ये नाक में से उंगली निकालें, ये क्या करती हैं आप यार? चले ये जंजीरें वाली हरकतें कर दी ना फिर। ये जंजीर आपको डालनी पड़ेगी। तो जंजीरें क्या डालनी है, किसी ने किसी को, इन्होंने तो प्यार की जंजीरें ही हमें डाल दी। ये की ना बात, जब इन्होंने शादी की, शादी से पहले पंजाब की प्यार की जंजीरें ऐसी बंधी हैं कि फिर दुनिया की कोई ताकत शाहीना असद को नहीं खींच सकी। ये असल जंजीर अब आपने लगाई है अपने आप। बस ये तो आपने हमें बांध दिया जनाब। आप भी बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, गंदे बंदे। चले लो जी, ये हम फारिग हो गए नो फ्रिज से। अब हम निकलेंगे किधर से, डॉलरामा में। अब वहाँ से कुछ चीज़ें कंटेनर से छोटे छोटे खरीदने हैं, जिसमें चीज़ें डाल के हमने अपने दोस्तों को देनी है। ठीक है, ओके जी, फिर उधर बात करते हैं। डॉलरामा भी आ गया, यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदते हैं और फिर जो है ना पैकिंग करें। पैकिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए इधर हमें, कोई छोटी छोटी, इधर दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है ना डॉलरामा में, ये बड़ी अच्छी बात है। चले फिर घर भी बड़े काम है, बस सच बताऊँ। ये फ्रूट चाट के लिए ऊपर भी पड़ी हुई हैं, देख लेना। हाँ, ये छोटी ये भी है, ये वाली छोटी है, इतनी ये छोटी बेहतर तो नहीं ना डालने है। नहीं इतनी छोटी तो, अच्छा इतनी तो दें किसी को। फ्रूट चाट और दही बल्ले ये कितनी है? 1 2 3, ये 3 है, 3 और 3 6 बात है। चले
बस ये लेनी है, बाकी ये वाला पड़ा हुआ है जो आप उस दिन। डोलोरामा भी हो गया, अच्छा हमने गलती की, गुल बकौली जान भी तैयार हैं। क्या कह रही हैं? हमने गलती की, हम सिर्फ 2 लेके आए हैं, हमें 4 लानी चाहिए। मुझे ख्याल आया कि हमने मीठा भी तो देना, मीठे की प्यालियाँ ले लेनी चाहिए, छोटी प्यालियाँ। ओके चलो फिर से। ये देखें, ये असद साहब, ये हम आ गए घर में खैरियत से। इधर वही मशीनें चल रही हैं, गाड़ियाँ, ओए होए, इधर का काम नहीं ख़त्म हो रहा। आप आवाज़ सुन ही रहे हैं। मोए फिजा जान भी आ गई है भाई, वालेकुम पुत्र, वालेकुम सबके जान, ये भी हैं। अंदर चलती हैं तो आपको दिखाती हूँ। मैं पहुँच गई, अब अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या हालात हुए हुए हैं, फिजा जान ने क्या किया होगा क्या नहीं किया। अभी तो कुछ वही उसी की आ रही हैं जो हम रखे थे, और दूसरी चीज़ों की तो कोई खुशबू नहीं अभी आ रही। देखिए अब क्या हुआ है। अभी तक फिजा जान क्या कर लिया? सैंडविच बना लिए। अच्छा, और रैप के प्याज वो विनेगर में करने होते हैं, वो कर लिए सारे, काट के रख दिए। तो ये कोई इधर रख रही है इसके ऊपर पकाने के लिए, और फिर बाद में इसने रैप करना है सारा ना। तो एक दफ़ा फिले का कर ले ये सारा, तो फिर रैप करेगी। अभी इधर हम जो है ये चावल बनाई। हाँ, इधर असद साहब को देखें माशाल्लाह, वो कह रहे हैं मैं देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, इधर कोई लिफ्ट नहीं। ये देखें ये चाट बना रहे हैं असद साहब। आज जो है ना ये बिग जो है इफ्तारी है, और दोस्तों ने घर तो नहीं आना, लेकिन उनको हम घरों में भेजेंगे 2-3 दोस्तों को। तो ये शाहजहां चाट बना रहे हैं उनके लिए। इधर से दही भल्ले जो हैं, ये पकौड़ियाँ हमने भगो दी हैं, और उधर से हमने ये जो है ना ये रोस्ट कर लिया। मैं दिखाऊंगी नहीं आपको, ये दोनों इसमें रोस्ट करके रख दिए। ये फिज़ा जान ने जो है ये बना लिए हैं, क्या कहते हैं, ये सैंडविच। फिज़ा ज़्यादा से ज़्यादा लगाना था पुत्र, तो ये तुमने आप, अच्छा ठीक है। तो ये आज बन रहा है सारा कुछ। तो देखें चावल भी, चावल का पतीला निकाला है, अभी चावल बनेंगे, और फिर हलवा भी बनाना है। ये सारी चीज़ें आज तैयार होनी हैं, पकौड़ियाँ भी तैयार होनी हैं। ओके, ये देखें जी माशाल्लाह, ये असद साहब ने इतनी बनाई है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। ये भी बननी है, इसका ऊपर निचोड़ना है उन्होंने, वो जो है। ये देखें ये छोटा पड़ गया, इतना ज़्यादा बना ये सूजी मैंने भगोई है दूध में, ये मैंने सूजी की शक्कर निकाली है, और ये दूसरी ब्राउन शक्कर निकाली है, चीनी, ब्राउन चीनी निकाली है। और उधर शाह बाबा जो हैं वो चाट बना गए हैं, चाट तैयार है, हमारी रेडी है माशाल्लाह। ये हमने पैकेट उसमें डाल लिए हैं बस, कंटेनर। और उधर से ये भी हमारे हो गए हैं। मैंने कहा ये निकाल दो पानी में से, और ये पानी से निकल के आराम से हमने जब मिक्स करना होगा तो उसको मिक्स कर करके दिए जाए। ये चावल हैं, चावल भगोए हुए हैं, उधर उधर चने भगोए हुए हैं, चनों का पुलाव है, साथ ऊपर रोस्ट चिकन होगा, और साथ हलवा है, साथ ये रैप बनेंगे, साथ जो है वो बन रहा है क्या कहते हैं स्लाइस जो बनाए हैं इसमें, और साथ पकौड़ियाँ होंगी, ये चीज़ें हैं, साथ चाट होगी। कितनी आइटम हो गई ज़रा गिने? एक हो गई चाट, एक पकौड़ियाँ, एक हलवा, 3 आइटम, एक हो गए चावल, और 4 आइटम, ब्रोस्ट 5 आइटम, और छठा जो है वो सैंडविच, छठा और 7वां रैप। 7 थिंग्स हमने तैयार की हैं इफ्तारी करिए, अल्लाह ताला जिसके पेट में जाए फजल बने। और 3 तकरीबन आलमोस्ट तैयार हैं, बाकी 4 तैयार होनी है। ओके, आप फुल तैयार हैं। बिल्कुल चने पुलाव का ना, जो चना पुलाव बनाना है उसका मैं मसाला बना रही हूँ चनों के लिए। पहले चने इसमें गलेंगे, फिर हम चावल उसमें डालेंगे, ठीक है ना। तो ये चने पुलाव का ज़रा मसाला भून रही हूँ, ये भून जाए तो फिर ये चने पड़े हुए हैं, ये चने डालेंगे हम। मैंने कहा आपको साथ साथ दिखाती रहो ना मरखलावा, आपको पता चलता जाए कि क्या आज शहना सद लगी हुई है। मैंने चने डाल दिए हैं, अब चने इसमें गलेंगे, फिर हम चावल डाल देंगे, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है।
और ये मेरे रैप का चिकन देखें, ये भी हाँ, तैयार हो गया। ये भी तैयार है। ये रैप तो बिरयानी टाइम पे बनाएगी ना जरा। हाँ बस असेंबल करना है, बाकी चीजें तो तैयार हैं उसकी। चीजें सारी हाँ तैयार। जी व्यूअर, लो जी व्यूअर्स, ये अब हमने चावल डाल दिए हैं इसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये चावल अब हमारी देग बनने में अब देग ही है माशाल्लाह, देग ही बन गई है। अल्लाह ताला खैर बरकत बार दे और बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ये दुआ करो। और शक्ल से तो बहुत प्यारी लग रही है ना व्यूअर्स? शक्ल से तो बहुत ही अच्छी माशाल्लाह। एक प्याला और लाओ, एक पे एक और ले आओ पानी का। देखें गाइस, ये हमारे सैंडविचेस तो फूफा जान आपको दिखाए थे, ये रोस्ट पड़ा हुआ है। ये हमने दही भल्ले पैक करके रखे हैं जो हम आपको दिखाना भूल गए। ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमने इस तरह ना सारे डब्बों में हमने बना के पैक कर दिए हैं, ठीक है। अब हमारा वहाँ पे आपको दिखाऊँ, हलवा भी हमारा तैयार हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह, हलवा भी तैयार हो गया और ये चावल भी हलवा, और ये चावल भी दम पर है। और ये गाजरें हम कर रहे हैं ताकि हम चावलों के ऊपर डाल सकें। काबुली पुलाव में ऐसे होता ना, वैसा टच दे रहे हैं हम इसको। ये चिकन डन है। अब मैं सैंडविच रैप कर लूँ फूफा जान, फिर मैं इस रैप्स बना लेती हूँ, ठीक है। चल ये देखें जी, फिजा ने ये शुरू कर दिया अब रैपिंग अपनी बनानी, और बाकी सारी चीज़ें आपको सामने बन गए। वो जो है उधर वो बन गई है, इधर रोटियां बन रही हैं, ये मायोनी है, ये जो है दूसरा बनाया है। अब ये जो है, ये मैंने असद साहब को कहा है ज़रा चाट डालें इनमें। ये बन रहा है, ये चावल बन गए हैं सारे। ये व्यूवर्स ये देखें, ये हमने इफ्तारी सारों को बांट रहे हैं, और ये पीछे भी है सारी पड़ी। ये देखें ये हमारे सारे पैक्स हैं चावल वगैरह के, ये मैंने ज़रा कवर कर दिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये चाट है, दही भल्ले भल्ले हैं, हैं, चाट और है। हलवा है, और और ये जलवा है। हाँ उधर सारा और ये ये सारा जो है ये रैप बनाए हैं, फिजा सारे ने चिकन बनाए रैप बनाए हैं ये, और ये सैंडविच बनाए हैं, चिकन सैंडविच। ये सारा कुछ है बस। चल है बहुत अल्लाह अच्छा। खैर करे। अल्लाह ताला सबको कबूल खुश रखे, करेगा। कबूल करे। बिल्कुल। ओके। ये हम इनको देने लगे हैं, साहब अब उठे इधर आए, वो बैग एक लेके। ले जी, एक घर को तो हमने दे दिया, अब हमारे रह गए हैं 2 घरों को हम दे चुके हैं। एक साथ हम साइयों को है ना सर, 2 हो गए, नेबर का हो गया, और एक इनका राना साहब का हो गया, और अब हम 2 और रह गए हैं। वो हमारे घर के साथ साथ ही हैं। हाँ पहले तभी हम इधर आ गए ना, हमने कहा पहले दूर था। पहले लेते हैं। देखे मेरा अशर, मैं तो सारा दिन की ये चक्कर में पड़ी हुई हूँ, और अब भागी हूँ इनके साथ। मैंने कहा कि चलें असद बस आप, इन्होंने कहा नहीं एक बंदा तो साथ जाएगा। वैसे 7 भी नहीं बजे पापा। नहीं 7 बज गए हैं, पूरे 7, पूरे 7 2 बज मिनट गए। है, 2 मिनट है, 2 7 o'clock फुल। 2 मिनट है, ये देखे लिखा हुआ है 7 o'clock। नहीं अभी 2 मिनट है। अच्छा सब तो जिद पड़ते हैं, पता नहीं क्या। नहीं मैंने आगे रखी। हाँ अब साथ। जी हमने तीसरे घर को भी इधर दे दिया इफ्तारी जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमारी इफ्तारी ना हो जाए रास्ते में। तो अब इस बिल्डिंग में हमने जाना है, ये जो सामने वाइट और ग्रे नजर आ रही है आप, इस बिल्डिंग के हम बस आखिरी देना है, और फिर हमारा घर आ जाना है, फिर घर को भाग जाएंगे इंशाल्लाह। घर ही जाके खोलेंगे रोज़ा। आज दुआ भी नहीं मैं अभी तक मांग सकी, आपको पता है कि मैं एवरी डे दुआ करती हूँ, लेकिन आज दुआ भी नहीं हो पा रही। इधर हमने जाना है, तो अभी उनको दे के तो फिर हम अपने घर को चले जाएंगे। 2 कदमों पे हमारा घर भी है। शाम ने जो है ना आखिरी घर में यहाँ दी है अपनी भी इफ्तारी, और अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जिस चीज़ के पास गई है सबको पसंद आए, उनको खाएं तो उनके लिए मज़ेदार और रहमत वाली हो, बरकत वाली हो उनके लिए, जो भी खाना कोई खाए। हमने बड़े हाँ हमने बड़े प्यार से वो तैयार किया है। हमारे व्यूवर्स भी हमारे इर्द गिर्द होते तो हम सबको खिलाते इफ्तारी, लेकिन वही बात है कि पता नहीं किधर किधर हम लोग सारे बैठे हुए हैं बिखरे हुए। लेकिन ये जो सेल फोन है और यूट्यूब है ये में जोड़े हुए, तो कितना खूबसूरत देखे आसमान भी लग रहा है इस वक्त।
अल्लाह ताला भी हमारी कबूल फरमाए ये इफ्तारी, क्योंकि हमने बड़ी मोहब्बत से अपने दोस्तों में ये डिस्ट्रीब्यूट की है। घर नहीं बुला पाए थे तो हमने कहा कि ये हमें हमारी खुशी है कि हम उनको खुद दे देते हैं। ठीक है जी, ये हम अपने घर पहुंच गए हैं। चलो जी, ये आ गया हमारा घर। ये हम बिल्डिंग है, दिखाए ना वो बिल्डिंग। वो वाली बिल्डिंग है जिधर हम देखे आए हैं। ये सामने पीछे नज़र आ रही है ना बिल्डिंग, ये बिल्डिंग में आखिरी वाला ये देखे आए। हमने शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ऐ अल्लाह पाक है, पाक परवरदिगार, हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे पे ईमान लाए और तेरे रिज़्क़ से इफ्तार कर रहे हैं और तुझ पे ही भरोसा किया। ऐ मेरे मालिक, मेरे पाक रब और तमाम तारीफ़ों के मालिक, ऐ अल्लाह पाक, आज मैंने 2-3 घरों में इफ्तारी दी है मेरे अल्लाह पाक, हम सब ने, तो वो कबूल फरमाना और उनके पेट में जिस चीज़ के भी वो जाए उनके लिए रहमत और बरकत बन जाए मेरे अल्लाह पाक, उनके लिए रहमत और बरकत बन जाए मेरे रब रहमान, मेरे सुने अल्लाह पाक। और आप कबूल फरमाइएगा। हमने बड़े शौक़ से, बड़े प्रीत से तेरे इंसानों के लिए ये चीज़ें बनाई और उनको दे के आए उनके घरों में। मेरे अल्लाह तू कबूल फरमाना या रब रहमान। ऐ अल्लाह पाक, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं। सेहत तंदुरुस्ती देना, रिज़्क़ में इजाफ़ा करना, सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर मेरे अल्लाह पाक, किसी पीछे हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर। और अल्लाह मियाँ था, आपका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे अल्लाह पाक, मुझे तौफीक दें कि हम शुक्र अदा करते रहें आपका, आपके एहसानात का जो आपने मुझ पे और मेरे वालिदैन पे फरमाए। या अल्लाह पाक, मैं करूं वो अमल जो तुझे पसंद है और बना दे मेरी औलाद को मेरे लिए मेरे अल्लाह पाक नेक और सालिह बना दे, हमारी औलाद को हमारे लिए मेरे अल्लाह पाक नेक और सालिह, और हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें माफ़ कर दे। हम गलतियाँ कोताहियाँ करके तेरी तरफ रजू करते, हमें माफ़ फरमा और हमारी मदद फरमा मेरे अल्लाह पाक, कि हम वो अमल करें जिससे तू राज़ी हो। और अपने फजल ख़ास से मेरे अल्लाह हमें नेक और सालिहीन लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह इस दुनिया में भी इज़्ज़त दे, आखिरत में भी इज़्ज़त दे, और जहन्नम के अज़ाब से हम तेरी पनाह मांगते हैं। अल्लाह मेरे वालिदैन पे अपना रहम फरमा, मेरे अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन पे अपना रहम फरमा। या अल्लाह, जो हमारे बहन भाई तेरे पास चले गए हैं, हमारे जो बुजुर्गवार तेरे पास चले गए, हमारे ख़ानदान के सारे अफराद और तमाम मुसलमान मोमिनीन जो तेरे पास जा चुके हैं मेरे अल्लाह पाक, उनकी बख्शिश फरमा, उन पे रहम फरमा मेरे अल्लाह पाक। या रब रहमान, हम सब को रोज़े असाब वाले दिन दाएँ हाथ वाला बनाना मेरे अल्लाह, अपने फजल ख़ास से हमें माफ़ कर देना, हम पे रहम फरमाना मेरे अल्लाह पाक। ऐ पाक परवरदिगार, सब बीमारों को शफा दे मेरे अल्लाह, जितने भी बीमार हैं, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, जो भी बीमारियां, सब की बीमारियां दूर फरमा दे मेरे अल्लाह पाक, अपने रहम के साथ, अपनी मेहरबानियों के साथ, अपनी बख्शिशों के साथ। या पाक परवरदिगार, सब बेगुनाह कैदियों को रहा फरमा, जिन पर जुल्म सितम हो रहे हैं मेरे अल्लाह, जिन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किए और वो जुल्म सितम सह रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करके वो अपने अपने घरों को आए। ऐ अल्लाह पाक, पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म इस्तबाद हो रहा है मेरे अल्लाह पाक, इस बर्बरियत से उन्हें बचा और मुसलमानों को यकजा कर एक इकाई बना मेरे अल्लाह पाक, और अपने कुरान पे चलाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह पाक, सब की दुआएं कबूल फरमाए। या अल्लाह, बिला तखसीस तेरी तमाम इंसानियत के लिए मैं तेरे आगे दुआ करती हूँ कि तू रहम फरमा सब पे, कि तू बड़ा ही रहम फरमाने वाला और मेहरबान रब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद
कमा बारक ताला इब्राहीम वला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बुल आलमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ लाइए। किनको सलाम वालेकुम। नहीं ये हमारे आ गए। आज व्यूवर्स हम जो भाग दौड़ की है ना अपनी वो इफ्तारियां बांटने में, अल्लाह ने खैर से मैं वैसे घर पहुंचा दिया टाइम पे। चार दुआ बहन भी भाई। कर ली मैंने, दुआ भी आगे कर ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी 10 मिनट थे। और 27वां रोजे की दुआ थी तो बड़ी, मैंने कहा मैं ज़रूर करूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए जितनी भी दुआएं मांगी हैं आप सब की भी मेरी भी, और बाकी फिर शुक्र है कि इधर आ गए इफ्तार मगर की। दोस्त यार काफ़ी हैं, अच्छे प्यारे लोग हैं बहुत सारे, तो मिलते रहते हैं। ये चार थे हमारे, इनको हमने कहा ज़रा करीब करीब थे तो इनको ज़रा भुगता दें, फिर दूसरों को फिर करेंगे। अगले साल से हाँ जिंदगी रही तो ये अच्छा आइडिया था वैसे। ये आइडिया भी हमें जो है ना, हमारे दोस्त हैं सबीन फैमिली, राणा साहब फैमिली, तो ये उनकी तरफ से हमें आइडिया आया क्योंकि उन्होंने हमें ना लास्ट वीक मेरा ख्याल है भेजा जो वो पिज्जा वगैरह आया था हाँ। वो उनका था। तो हमने सोचा कि ये वाकई हम अरेंज नहीं कर पाए इस दफ़ा, कुछ वजह थी, तो हमने कहा कि इस तरह अपने उन दोस्त साहब आपको भेज दें जो ये करीब करीब हैं। बिल्कुल ये बिल्डिंग, दो तो बिल्डिंगों में थे, एक साथ हम साए थे, 3 लोग तो ये हो गए। बल्कि आपने दिखाई भी है बिल्डिंग बाहर से, हाँ दिखाई भी है। 2-3 घर छोड़ ये के 2 है। बिल्डिंग्स हमारे घर के करीब हैं और एक साथ वाले थे, 3 लोग तो ये हो गए, 3 फैमिलियां, और एक फैमिली वही राणा साहब की थी, जरा वो दूर थी, तो वो फिर अच्छा साहब भागा बाग उधर पहुंचे, और उधर भी शुक्र है टाइम पे हम भाग के मैं थक गया, पसीने आ गए। इतने थक गए कि इनके पसीने मैं पूंछ के थक गई। ये मैं इनके पसीने वो टिश्यू का डब्बा ही खत्म हो गया, फिर इन बिचारियों ने ऐसे ऐसे करके ना अपने कपड़ों के साथ ऐसे किया इन्होंने। इतना ख्याल रखती लेकिन है। खुशी ये है कि हमने घर आके इफ्तारी टाइम पे सारी फैमिली के साथ, मुएज और फिजा के साथ, और मैं बहुत ही अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि मैं आई, जितना मैं फैला के भागी हुई थी, इन दोनों बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से वो सारा नीट क्लीन कर दिया हुआ। बड़ी नेमत है अल्लाह की, ये औलाद भी और बेटी भी और बेटा भी दोनों ने मिलके किया है। तो फिजा ने बताया मुझे कि मुएज ने पूरा मेरे साथ सारा मतलब हेल्प की है। तो मैंने कहा गिफ्ट है कल ये याशी कल का व्लॉग बड़े मजे का होगा इंशाल्लाह। कल हम जरा जाएंगे, चलेंगे। अभी नहीं बताएं कहाँ जाएंगे, हाँ। लेकिन जहाँ जाएंगे बड़ा मजा आएगा हमें भी और आप लोगों को भी। आज खैर से 27वां रोजा हो गया, कल 28वां है, परसों और शायद परसों आखिरी हो। 29वां है। अब ये परसों पता चलेगा कि ईद हमारी संडे को आ रही है या हमारी मंडे को आ रही है। अल्लाह करे मंडे को आ जाए। मंडे को भी मेरे लिए, वैसे मंडे को भी नहीं ठीक, क्योंकि मेरी वो 5-6 महीने पहले की अपॉइंटमेंट ली हुई है और डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी हुई है मंडे की। तो अब मंडा हमारे लिए मतलब ये भी सब होंगे, मंडा सारे ही होंगे फिर इसमें इंक्लूडेड, और 1:30 बजे का भी टाइम भी ऐसा ऑकवर्ड सा है। 2:30 बजे का नहीं है, हैं 2:30 बजे का। वही तो भूपेंद्र शाह बाबा कहे थे कि हमें जिनके घर में जाना उनके घर जाते जाते 5-6 बज जाएंगे। वो तो 6 बज जाएंगे, तो हम उनको छोड़ भी नहीं सकते, वो तो हमें पेनल्टी पड़ जाएगी। नहीं, अगर आप 24 घंटे से पहले करा देते हैं ना, कोई पेनल्टी नहीं है। 24 घंटे 48 घंटे एक दिन आगे कर दें हमारी प्लीज, उसी हफ्ते में दे दें हमें, कोई ट्राई करके कल देखते नहीं, उनको अगर आप ये बताएंगे ना कि रिलीजियस हमारी ये बाइंडिंग है, वो आपको कानूनन आपको करेंगे। बात कर दीजिएगा, हैं? चले, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गले ही पड़ गई। हाय अल्लाह, गले क्या पड़ गया? बात अजीब करती है, बंदा बात नहीं कर देता। बात कर लेंगे ना। फिजा मुझे कहे, फिजा मुझे कहे या आप मुझे कहें कि बीबी को लिए आप उधर जा कर लेना, तो मैं कहूँ मेरे गले पड़ गया, ये कैसी अजीब सोच है। फोन करके बात करें, मेरी नहीं, जरा आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, मैं इसलिए रिलीजियस वगैरह ये जो बात आपने की है शायद मैं ना कर सकूं उस तरह, इसलिए आपको कह रही हूँ, वरना मेरा आपको नहीं पता कि मैं कितनी दबंग हूँ, किस तरह बात कर लेती हूँ दूसरों से। जानते हैं ये पाकिस्तानी फिल्म भी बना रहे हैं, दबंगी और आप चंगी बजंगी पीछे नीचे, तुम करो सब कुछ।
अजीब शक्लें ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। अपने क्या शक्ल बनाई होगी? मुझे क्या पता, पिज्जा आ गई सेम यही की। पता है मुझे। जंगी का बन चाहिए। कल फ्राइडे है ना, हरे कल पता नहीं कोई उधर होगा भी कि नहीं, क्योंकि थर्सडे तक ये लोग बैठते हैं। आज बात करनी चाहिए। फ्राइडे को नहीं बैठते? ये डॉक्टर जो हैं ये थर्सडे तक नहीं 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 बैठे होते हैं। चलो फ्राइडे को कल मैसेज ही मुझे लग रहा है शायद वो उठा लें। हमें ईमेल कर देनी चाहिए फिजा। ईमेल भी तो उनकी, हमें ईमेल आई थी, उसमें ईमेल थी उनकी। वो ईमेल ढूंढो किसी तक। नहीं आपने कैंसिल करनी है ना, कैंसिल नहीं करनी, हम कहते हैं कि रीशेड्यूल करनी है। हमारा अगले हफ्ते मतलब हमें जल्दी हाँ, देने, ठीक हमें है। समझे हमारी प्रॉब्लम कि हम उस दिन नहीं आ सकेंगे। चलें जी, ये तो एक मसला था जो खत्म हो गया। फिजा जानू जी वो कल आप कह रहे थे कि कमेंट्स कुछ हैं इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट है मान लिए तो, लेकिन उसका मतलब है कि जवाबदेही वाले कोई कमेंट्स हैं तो कल करते हैं। तो आज है प्रोग्राम के नहीं? हाँ जी, मैं बताती हूँ आप लोगों को। चलो अच्छा हाँ जी फिजा जी, चलें फिर सुनाएं। सबसे पहले नाइला यास्मीन है, वो कह रही है थैंक यू वंस अगेन। आपने उनसे पूछा था ना कि आप पाकिस्तान में हैं कि, तो उन्होंने कहा यस वी आर इन पाकिस्तान लाहौर, आवर चिल्ड्रन आर इन कनाडा किचनर, वी केम देयर लास्ट ईयर टू मीट देम, आई विल कम टू यू व्हेन वी विल कम अगेन इंशाल्लाह। श्योर मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया यास्मीन। नाइला कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारी सिस्टर हैं, बहन हैं आप, और हम आपके लिए अगर बार बार भी दुआ मैं तो करती हूँ। अब मैं नाम नुकबा नहीं लेती, लेकिन मैं ज़रूर उस वक़्त आप की आवाज़ मेरे कान में आती है और मैं ज़रूर दुआ करती हूँ। लेकिन ये अगर दिल में अल्लाह जानते हैं ना नीयतों के हाल, अल्लाह सुन लेते हैं उस वक़्त। मैं नाम अब नहीं लेती क्योंकि 2 दफ़ा मैंने नाम लिया है आपका। हाँ जी, मैंने कहा उनके हस्बैंड अगर इधर उनके बच्चे हैं इधर तो उनका इलाज अच्छा हो सकता है। नहीं हर जगह अच्छा इलाज है, डॉक्टर तो उधर भी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बस उनका अपना एक है, ये बात हम क्या कहेंगे, बेहतर समझते हैं। हाँ जी, उसके बाद SZ2025 वो कह रही है नाइस वर्क कटिंग द पाइनएप्पल शाबाबा, बाय द वे डिड यू बाय इट फ्रॉम अमेज़न, आई नीड टू बाय वन टू। नहीं ये किचन एड से लिया था मैंने। हाँ किचन एड ये एक अच्छा शॉप है। है किचन एड, उधर से इन्होंने लिया था। उधर ऐसी चीजें बहुत बहुत है बहुत मिलती है। हर चीज थी, कटिंग। तो ये किधर है SMZ जो है? इधर ही हो ये पता नहीं इधर क्या से ही है। हाँ भूल गई हूँ, सारा कुछ मिक्स हो जाता है ना, इतने लोग जो हैं। हाँ मिक्स हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद शाइस्ता मुनीर है, वो कह रही है अल्लाह पाक आपको बहुत खुशियाँ दे, आपने मेरा कमेंट पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आपको पहले एक बार कमेंट भेजा था, मेरी बेटी भी टोरंटो होती है, 2 साल हो गए, हम भी पक्के लाहौरी हैं। अच्छा नहीं जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लाहौरी हैं और पक्के, हम भी तो पक्के लाहौरी हैं। जद्दी पुश्ती है हमारी तो पुश्तों से है, बहुत लंबा चौड़ा सदियों से। तो आपकी भी ये सुन के बड़ी खुशी हुई है। और शाइस्ता हमने आपका जिक्र किया और अब फिर जिक्र करेंगे कि ये हमारी प्यारी प्यारी बहनें या भाई या बच्चे बच्चियां जो भी इस महफिल में आती हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। बेशक बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। उसके बाद मुंतहा कह रही हैं शाह बाबा की बातें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा व्लॉग कर रहे हैं शाह बाबा। शाह बाबा की व्लॉगिंग तो नहीं जी, शाहजहान मुबारक हो, आपके व्लॉग की बड़ी क्या तारीफ नाम हो है गई। इनका? मुंतहा 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 जी ये अभी मुझे रोकती हैं और अब दूसरी वो भी आ गई DSP, उन्होंने भी रोकना शुरू कर दिए थोड़ा थोड़ा। तो मैं तो जो है हिला के रख दूं धरती। हम ये नहीं चाहते, हमें डर लगता है कि धरती ना ला दें, समझ गए हम, इसलिए इन्हें रोक देते हैं। नहीं कहते हैं कि जी ये ना कहो वो ना कहो, भाई मतलब इंजॉय करने हम के लिए कहते अपना हैं अपना स्टाइल है। हम कहते हैं कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, इसलिए हम रोक देते हैं बड़े अच्छे पोलाइट वे में। गाना गा देते हैं हम। नहीं आप बताएं कोई गंदी गलत गलीज बात तो नहीं ना करता जिससे शर्मिंदगी हो, सारे जो व्यूअर्स हैं बच्चे हैं वो
थैंक यू माइंड करते हैं। मुंतहा, बहुत शुक्रिया डियर मुंतहा, थैंक यू वेरी मच, देखा ऐसे दबा देते हैं ये, थैंक यू। टैलेंट दब गया है, अगला गोर कौन सा है? गोर में चला गया। उसके बाद हुमैरा नजम है, वो कह रही है सलाम शहीना जी, माशाल्लाह आपकी दुआ रोज़ाना सुनती हूँ मैं। असद भाई का मजाक करना मेक्स मी लाफ। ए लो, आप सब कैसे हैं? एडवांस में ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, लव वॉचिंग योर व्लॉग्स डेली, टेक केयर। हुमैरा नजम, खैर मुबारक आपको भी, ईद मेरा मुबारक। नजम बहुत शुक्रिया आपका, और असद साहब के जोकों से तो हम भी हंस हंस के फ्रेश हो जाते हैं। हंस के ही हो गए हैं। हंस नहीं होता, वो कहते तू हंस है, हम भी हंस, और ये ऊपर से अच्छे कर रहे हैं, ये कितने बना रहे हैं, छोड़ी जा रही, मतलब छोड़ी। बड़े ओ शाबा ये कर रहे हैं। खुद छोड़ते रहते हैं। अगर हम कभी हंस हो गए तो फिर ये फुस हो जाए। बोलिए, बोलिए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप इतना तवज्जो से हमारा व्लॉग देखते हैं और एवरी डे देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, माशाल्लाह। उसके बाद फार फ्रंट है, उन्होंने कहा है असद साहब आपने आज के व्लॉग में परवीन शाकिर से मंसूब एक शेर पढ़ा, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, दिलचस्प मालूमात। इस शेर को आमतौर पर अर्श मलसियानी या परवीन शाकिर के नामों से मंसूब किया जाता है, मगर दिलचस्प बात यह है कि ये शेर इनका नहीं है, बल्कि अर्श मलसियानी की मशहूर ज़माना गज़ल कभी इस मकान से गुजर गए कभी उस मकान से गुजर गए की ज़मीन पर किसी नामालूम शायर की तख्लीक है। शुक्रिया सैयद अहमद फ्रांस। बहुत उर्दू वेरी बोल गुड रही भाई। हूँ। सैयद अहमद फ्रांस से हैं। फ्रांस से आप बोल रहे हैं, पहले भी हमारी महफिल में आ फार चुके हैं फ्रंट। माशाल्लाह। ये हमेशा कोई ना हाँ। कोई इंफॉर्मेशन वाली बात ही बताते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप क्या जब शायर कौन है? ये कह रहे हैं अर्शद साहब है, कोई अर्शद है भाई अर्श मलसियानी मसीहानी। की मशहूर ज़माना गज़ल कभी इस मकान से गुजर गया कभी उस मकान से अच्छा, की ज़मीन पर किसी नामालूम शायर की तख्लीक है। नहीं, साथ आप कह रहे हैं अर्श मसीहानी और साथ आप कह रहे हैं कि नामालूम ये शायर clear करें। की, हाँ, ये मतलब ये मैं भी तकलीफ ये है, सोच रहा कोई था। समझ नहीं आई इस बात की। लेकिन चले, ये शेर बहुत आपको पता है मकबूल है। कभी उसके दर कभी उसके दर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। गुजर गया है। तो ये बड़ा ये मशहूर, बड़ी बात बड़ा है। वैसे मकबूल है। मैं बड़ा इस पे हुआ हूँ, सही मुतासर साहब, हुआ हूँ, बड़ा अट्रैक्ट हुआ हूँ अहमद सही साहब कि की ये तो बात। परवीन शाकिर की जो है ना सिग्नेचर शेर था उनका, तो बड़ी बात नहीं, है ये। लेकिन ये वो सही कह रहे हैं कि हमें परवीन शाकिर के खाते डाला हुआ है, नहीं, परवीन शाकिर की किताब में है ना। किताब में है। हाँ, तो फिर ये यही असद तो मैं साहब कह रहा की हूँ ना। आपको भी बता रहे हैं कि शायद आपको जो गलतफहमी है वो दूर करें, क्योंकि ये कह रहे हैं मैंने उनकी किताब में पढ़ा है, और अब इनको बताना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम के किताब कौन सी थी, उसका नाम क्या था, ठीक है? क्योंकि एक शायर है या शायरा है, उसकी कई किताबें हैं, 3-4 किताबें हैं परवीन शाकिर की, तो वो उसके टाइटल लेकिन- होते हैं किताब के, तो ये बताएंगे आप? आप देखें, टाइम टाइम छाई फीच हो गए। वो जो बता रहे हैं ना, वो शेर दूसरा कह रहे हैं। अब कभी वो मैं दूसरा, कभी इसके क्या घर मोहल्ले चला गया, कभी उसके क्या मोहल्ले। बताया उन्होंने वो शेर? कभी इस मकान से गुजर गया कभी उस मकान ये से। देखा कहाँ ना से ये। गुजर गया। हाँ, तो परवीन शाकिर ने फिर एक किस्म का चोरी अमल की, उतारी है। फिर ये तो मिलता जुलता है। मिलता जुलता है, तो ये इजाजत है शायरी में। लेकिन मुझे यकीन नहीं ये परवीन शाकिर का होगा, क्योंकि परवीन शाकिर की जो शायरी है ना वो बड़ी और टाइप की है। वो एक बंदे को उसने, जिसको भी जो उसका महबूब था उसको टारगेट रख के उसने बहुत ही अच्छी, एक औरत के जो जज्बात होते हैं ना, ये उस कबील का शेर नहीं मुझे लग पता रहा नहीं यार। कि कभी उसके दार गमे नहीं, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन हो सकता है वो जिसको, मतलब जो बेवफा इंसान था उसकी जिंदगी में, उसके लिए ना लिख रही हो, या उसको ना कह, जैसे ये बड़े मुस्तनिद तरीके से कह रहे हैं कि सिग्नेचर उसका शेर है ये। हाँ, तो फिर अगर सिग्नेचर है तो फिर हो सकता है मैं वो उस बेवफाई के ये मतलब ये बात कर रही हो। हाँ, बिल्कुल। हाँ। गूगल पे वैसे अर्श मलसियानी का नाम ही आ रहा है। लो जी, मैं फिजा ने तो पता भी कर लिया। हाँ,
ये मैंने कब कहा है, ये उसके उस जैसा मतलब वो शायरी जो करती है वो बिल्कुल डिफरेंट शायरी है। ये उसके साथ शायरी लगा नहीं खा रही, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी इसकी भी जो बहर है ना वो और है, और वो तो बिल्कुल और टाइप की शायरी करती है। परवीन शाकर काठी रही हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश करे परवरदिगार। अच्छा जी, अगला के बहुत शुक्रिया सैयद अहमद साहब, यही थे। आपने फिर हमारी मतलब दुरुस्तगी की। असद साहब की खैर और मेरी भी, मैं तो खैर नहीं मानती कि वो उसका शेर है, मगर असद साहब भी आज क्लियर हो गए हैं कि उसका शेर नहीं हो है। सकते मगर ये शेर इतना मकबूल है कि जो हम भी बड़े होते गए हैं ये शेर सुनते गए हैं, दर बदर ही दर बदर ही फिरे हैं, और गमे आशिकी की तरह चुप रही है। बाल टाउन रहती थी ये क्या बात है? आपके पीछे आना जाना नहीं होता। आपका गमे आशिकी गुलशन इकबाल। नहीं, इतने भी ये भी ऐसे लचर इंसान नहीं है लच्चर। इनका आना जाना था, क्योंकि हम तो दोनों एक ऑफिस में थे तो वहीं मुलाकातें भी थी, तो कोई जरूरत नहीं थी। ये वैसे आते मैंने ये थे, बात हमारे इसलिए घर की में है आते थे, मैं इनके घर जाती थी, वो तो कोई अच्छी कि बात नहीं। आपका जो एक्सप्रेशन है ना ऐसे वाला, वो दिखाना चाहता था। अच्छा अच्छा, तो सैयद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा हमारी दुरुस्तगी की है, थैंक यू वेरी मच। और कोई है बेटा? बस यही था। वो जिया साहब को तो हम कल के व्लॉग में क्लियर कर उन्होंने चुके भी हैं। एडवांस में हमें और हमारी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक कहा है। बहुत शुक्रिया। और एडवांस में आपके सब्सक्राइब बढ़े हैं कि नहीं ये बता दें। हाँ जी भर रहे हैं, आपकी- लेकिन अभी भी मैं काउंट कर रही हूँ और भरने अभी चाहिए। भी ईदी जो है ना फिजा की अभी आनी भी 3 दिन चाहिए। है। अभी ईदी इसकी बहुत ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि नहीं हमारी बेटी है, दुल्हन है, इधर पहली दफा टोरंटो में ईद कर रही है, तो इसको कोई चीज तो मिलनी चाहिए ना जिससे जरा खुश रहिए कि मेरे सारी फैमिली ने मुझे ईदी दी है सब्सक्राइब की सूरत में, है ना असद साहब? बिल्कुल। तो असद साहब इजाजत लें या कुछ अभी आपने डिस्कशन माननी है? नहीं, ये बंद कर दिया मेरा, 9 बजे ऐसे कर दिए। हर चीज आप ये गौर कर लें, सारी मेरी फैमिली वाले कि ये हर वक्त मुझे ब्लेम करते रहते हैं हंसी हंसी। दुनिया में कुछ कभी- भी हो जाए। हाँ कुछ भी हो जाए ना, ये शैना का काम है, बीबी कुल का काम है। नहीं, मैं बात अभी कर नहीं रहा था। लेकिन हाँ फिजा, हाँ फिजा बताओ कोई और। हाँ फिजा, मैं लेकिन- बोल रहा हूँ। हाँ फिजा बताओ, हाँ फिजा बताओ। लेकिन एक बात याद रखें, क्या मेरे मुंह से कभी इनकी कोई भी नहीं शिकवा सुनेगा। मैं मुखातिब हो रहा हूँ मैं हूँ ही नहीं कि ये मैं देखा, कहती ये हूँ शिकवा न कर, गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहेंगे। ओए होए। ये नहीं कहेंगे यहाँ गम के मारे तड़पते रहेंगे ये तड़प, और हम तड़पाते रहेंगे। ये पूरा शेर ये था। ये आप आगे लगा देंगे मिश्रा, पूरा शेर नहीं है ये मैंने बना दी है, आप बना दे। क्योंकि हमारे घर में ये शेर बनता है, ये फिट बैठता है, फिट। ये मैं तो कुछ नहीं कहती, ये खुद ही करती ये है। देखा इनका दिल चाहे ना तो मुझे भी परे फैल के फिजा को भी और क्या इसीलिए मैंने 2 दिन से इनको कहा है आप आगाज करें, बिस्मिल्लाह करें, और लेकिन बड़ा अच्छा इन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। चलें जी, ओके, हंसते खेलते ही आपसे इजाजत लेते हैं। अल्लाह पाक आपको भी इसी तरह हंसता खेलता रखे, खुश रहें अपनी फैमिलीज के साथ, पूरी दुनिया में जिधर भी बस रहे हैं सारे अल्लाह के बंदे जो भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको सलामती दे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है, और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना, लाइक करना और देखना मत भूलें। ये आपका अपना व्लॉग है। और कमेंट करें कि शाह बाबा को बोलने दें, इनको कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।